जिम्मेदारी करना। तो जितने हमारे साथी पद ले रहे हैं वो बाखूबी चुनाव अभी सर पे है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पार्टी के कदम से कदम मिलाकर प्रत्याशी को जिताने के लिए घर घर जाएं और संघर्ष करें। एक हमारी जो परेशानी ये है, अल्पसंख्यक सभा का जैसे आज गठन हो रहा है, उसके बाद जब बैठक बुलाई जाती है, हमने ये देखा है काफी दूर से लोग आ नहीं पाते। अल्पसंख्यक सभा है तो बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा है, मगर उसकी भागीदारी हिस्सेदारी सबसे कम रहती है। तो आज जो हमारे साथी को मनोनयन पत्र मिल रहा है, मैं ये चाहूंगा कि हमारे सभी साथी जब बैठक बुलाई जाए या कोई बुलावा आवे पार्टी की तरफ से, तो उपस्थित होने की जरूर कोशिश करें। और उपस्थिति ही दिखाती है कि हम में कितनी एकता है, और एकता ही बल मिलता है। सारे जो संगठन हैं बनाए गए हैं, 14 फंडामेंटल संगठन हैं, उसमें लोग जो है कहते हैं सबसे कमजोर अल्पसंख्यक सभा है, जबकि सबसे ज्यादा पार्टी में वोट डालने में, प्रत्याशी जिताने में, हर चीज में हमारी भागीदारी हो। एक और हमारे साथियों में ये हमें सुनने को मिला है कि जब चुनाव में तो हम लोग बढ़ जाते, उसके बाद हम प्रत्याशी क्यों नहीं जाते, जिताने के बाद जाते नहीं, और जब हम लोग वोट मांगने आते तब हम अपनी शिकायत बताते हैं। पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष मोहतरम हारून अजीज साहब ने दी है, और हम लोगों को जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब और समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सदर आली जनाब शकील नदवी साहब ने जो दी है, तो बहुत ही ईमानदारी से हम लोगों का ये मकसद है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब की नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, उन नीतियों पर 100% काम करना है। अब एक मिसाल के तौर पर भी लुकमान भाई जैसे कह रहे थे कि किसी बूथ पे मालूम यह हुआ कि हमारे समाज का या मुस्लिम 800 वोट है, और उस 800 वोट में मालूम यह हुआ कि हमारा 400 वोट पोल हुआ और 400 नहीं पोल हुआ। भाई ने कहा कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम वहां पर पूछते हैं कि देखो हमारा लिस्ट में नाम है नहीं है। तो अगर यही काम हम वक्त रहते, समय रहते कर ले, तो हमारा वोट भी बढ़ेगा और हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। इस वजह से आज अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई काम है, तो जो हमारे बूथों पे वोट कम है, जिन लोगों का वोट नहीं है, तो हम खास करके अपने समाज का तो वोट हम बढ़ा ही सकते हैं। और जिस बूथ पे आप रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस कस्बे में रह रहे हैं, उन बूथों की तो हम जिम्मेदारी निभा ही सकते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जहां तक चुनाव की बात रही, तो चुनाव तो हमेशा रहेंगे, हमेशा 5 साल में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई चुनाव जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन हमें जब तक यूनाइट हो करके एक साथ सब लोग रह करके जहां पर भी रहेंगे, भी तमाम लोग आएंगे, तमाम तरह के बताएंगे कि फला पार्टी से फला आ गया है, फला पार्टी से फला गया। हमें किसी के बारे में कुछ सोचने नहीं है। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम यह होना चाहिए कि हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे जब तक है। जो बैठक रखी गई है उसमें मनोनयन के पत्र यानी जिम्मेदारियों का एक खत आप लोगों को दिया जाएगा। तो खत, ये जो मनोनयन पत्र है, ये भी तमाम लोग कह देते हैं कि क्या कोई वहाँ नौकरी तनख्वाह मिले। अरे भैया, तनख्वाह नहीं मिलती, मगर जिस संगठन में रहोगे उसमें पहचाना जाता है कि ये हमारे फला गांव के फला साहब हैं, ये फला गांव के फला साहब हैं। तो इसमें भी एक सम्मान होता है। ये बात नहीं है जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं। तो हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बताए हुए और उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलकर समाजवादी पार्टी को अपने क्षेत्र में, हम पूरे लखनऊ जिले से सभी लोग आए हैं, हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखना यह है कि जैसे ही
मतलब जब पोलिंग होती है तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर सुबह से ही हिस्सा लेंगे। और वोटर लिस्टें तकरीबन सारे जो बूथ अध्यक्ष हैं पूरे जिले के, तो उनके सबके पास पहुंच गई हैं। तो अपने अपने बूथ अध्यक्षों से वो सूची लेकर अपने महल्ले में जो खास तौर से हम लोगों के मुस्लिम नाम हैं, उन लोगों को उनके नाम पढ़े जाए। अगर छूटे हैं तो अभी ऑनलाइन उनके जो ये पता चले कि ये वोट हमको मिलेगा और 18 साल का लड़का हो गया है, उसका नहीं अगर है, तो उसमें बढ़वाने का काम भी हो रहा है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे लोकपाल भाई बैठे या अरुण भाई बैठे, इनसे अगर आप आधार और वो संपर्क कर लोगे, आधार वगैरह उनका दे दोगे ID, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज है कि भैया सब लोग मेहनत से इस बार देश के अंदर जो चल रहा है वो आप सब देख ही रहे हो कि हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जरिए लिखा हुआ और हमारे तमाम बुजुर्गों ने इसको मिलकर के जो संविधान तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक करके उसमें तरमीम करते जा रहे हैं और यहाँ तक कि वो बिल्कुल खत्म करने का उनका इरादा है। तो हम अकेले ये न समझे कि हम अकेले हैं और मतलब मुसलमान ये न समझे कि हम अकेले क्या कर पाएंगे। अरे आपके साथ गांव में रहते हो, तमाम लोगों से दोस्ती है, तमाम के शादी घर में बारात में शिरकत करते हो, हिंदू भाइयों के वहां भी, तो सबसे मुलाकात की जाए। और अपनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो अपनी 5 साल की सरकार में जो काम किए हैं, इतने मजबूत काम है, उनको आप रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अरे ये एक छोटा काम है। जब पहले मालूम है आदमी बैलगाड़ी या रिक्शा या वाइन गाँव में ढूंढ रहा है और उसको कोई सवारी नहीं मिली और मरीज इतना गहरा मरीज हो गया कि उसकी डेथ हो गई। अब तो आप अखिलेश यादव ने क्या काम शुरू किया गरीबों के लिए, 108 शुरू किया। साथ एकजुट रहें और मिलकर सहयोग से काम करें और आपके चौधरी को जिताने का काम करें और किसी के कहीं सुनी बातों में मत जाएं, क्योंकि मुसलमान भाई आधा इधर चला जाता आधा उधर चला जाता। ये सब मत करें, एक दूसरे को जोड़िए और जोड़ के एक साथ वोट डलाने का काम करें, साइकिल सिंबल को जिताने का काम करें। बस यही मैं को पहले मजबूत होना है। और वो हम मजबूत कैसे होंगे हम लोग कि हमें जो है अपने आप को मजबूत अगर करना है तो अपने परिवार, नात रिश्तेदार, दोस्त यार जो हमारे करीबी हैं उनको समझाने की जरूरत है, उनको समाजवादी के बारे में बताने की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बातों को, उनके कामों को, हर चीज को गिनाने की जरूरत है। तभी जब हम लोग सबको गिनाएंगे, बताएंगे, तभी हम लोग और अपने आप को कभी ये मत सोचिए कि हम अल्पसंख्यक सभा में हैं। अल्पसंख्यक सभा जरूर है मगर मेन बॉडी का दूसरा कड़ी है अल्पसंख्यक सभा। अल्पसंख्यक सभा वो कड़ी है जो कि अच्छे को हिला के रख देता है। आप लोगों ने देखा 2022 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, जिसमें हमारे जो है इतना जिले से मेहनत किए लोगों ने कि चारों विधानसभा में जो हमारे वहां लोगों ने क्या हुआ कि जो है कदम पे कदम बढ़ाए और अपने आप को कभी ये न फील करें कि जो है हम लोग अल्पसंख्यक सभा में हैं। हम लोग अल्पसंख्यक सभा जरूर हैं मगर हम लोग दूसरी कड़ी हैं, मेन कड़ी का दूसरा कड़ी है। हम लोग कहीं से हिस्सेदारी में हम लोगों की कमी नहीं है मगर हिस्सा लेने वाला आदमी होना चाहिए, बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले और अपनी बातों को बुलंदी तक पहुंचाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तक कानों तक ये मेरी बात जाए, तब हम लोगों को हिस्सा मिले। मगर उससे सबसे जरूरी है कि पहले सरकार बनाए। सब लोग जो है अपने, विशेषकर अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कमर कस लीजिए। इस बार जो है मोहनलालगंज विधानसभा जो प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है, वो प्रत्याशी
कि जितनी भी तारीफ करो वो कम है। अगर बैठक होती है, चाहे वो बैठक जिले से स्तर से हो, हर विधानसभा में हो, मगर मंच पे जो है अल्पसंख्यक सभा का नाम जरूर आना चाहिए, और तभी ये बात जो है हाईलाइट तक पहुंचेगी। हमारी आवाज और हम सबकी आवाजों को बुलंद करने के लिए मैं घर का मुखिया मोहम्मद हारून अजीज जिला अध्यक्ष महोदय को बनाया गया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया है कि अल्पसंख्यक सभा की बातों को हम तक पहुंचाएंगे और जनता तक मेरी बातों को पहुंचाया जाएगा। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं से जल्दी में जुड़ा हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल अगर पार्टी को कोई सबसे आगे ले जा सकता है तो वो युवा ही ले जा सकता है। बिल्कुल। बाकी जो आदमी है वो कामों में फंसा है, दुनियादारी में फंसा है, लेकिन युवा जो है वो जितना आगे पार्टी को ले जाएगा और कोई नहीं ले जा सकता है। और ये देश जो है वो युवाओं के हाथ में है, और जो युवा इस पार्टी के लिए कर सकता है, इस देश के लिए कर सकता है, वो और कोई नहीं कर सकता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी का ये हाल है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में अगर बताऊं तो हमारे घर के पीछे अध्यक्ष जी पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है कि आपको क्या बताया जाए। काफी पूरा मोहल्ला उससे परेशान है। सुषमा खरगवाल है, उनसे कहा गया, संयुक्ता भाटिया थी, उनसे कहा गया, और हमारे यहाँ के पार्षद हैं, विधायक, उनसे कहा गया बीजेपी के। कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। और अगर उनके पास जाए तो वो फोन कर देते नगर निगम में, और कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह की तो ये पार्टी है कि जब मेयर की बात नहीं सुनी जा रही तो हमारी क्या बात सुनी जाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कर कमलों के द्वारा जो भी ये काम हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन तब बढ़ेगा ना जब हम लोगों की सरकार होगी। और हम लोग की सरकार क्यों नहीं है, आज अगर कहें तो हम ही लोग की गलती है। क्योंकि हमारे मुसलमान भाई क्या करता है, आधा कांग्रेस में चला गया, आधा जो है AIMIM के साथ चला गया, आधा किसी और के साथ चला गया। हम ये चाहेंगे कि एक तरफा अगर मुसलमान हो जाए तो पूरा देश में कोई हराने वाला नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसके आगे अभी मैं बहुत ही युवा हूँ और अभी बहुत बहुत कोई भी टीम शुरुआत होती है और जोशीले लोग मिल जाते हैं, भले ही कम हो, शुरुआत वहां से अच्छी हो जाती है। माशाल्लाह से आज हमें लग रहा है कि हमारी टीम जो अल्पसंख्यक सभा की है पूरे जिले में छा जाएगी। आज इससे हमको ये पूरा एहसास हो चुका है। आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 29 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायरेक्ट जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया था, और बहुत ज्यादा उन्होंने स्पीच नहीं की थी, लेकिन कुछ चंद चीजें बताई थी कि आप लोग की जिम्मेदारियां क्या हैं और अभी कितना आप लोग टारगेट पे हो, आगे कितना हो जाओगे। और हम आज अपनी दुकान खोले बैठे हैं, हम स्कूल खोले बैठे हैं, कोई थोड़ी सी दिहाड़ी के चक्कर में परेशान है, कोई घर बनाने में परेशान है, और हमारे जो विरोधी हैं हमको कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। हम पूरी जिंदगी 60 साल तक 50 साल तक कमाते रहे, इज्जत भी कमाया, शोहरत भी कमाया, और मकान बनाया, जमीन जायदाद बनाई। और आप अखबार पढ़ लीजिए या और न्यूज में यूट्यूब पे देख लीजिए या फेसबुक पे देख लीजिए, कैसे छीना जा रहा है। सम्मान आपने कमाया, सम्मान आपका 2 मिनट में कहाँ जा रहा है। आपने घर बनाया, पता चला कि आपके मुंह से जरा से भी अल्फाज को ऐसे निकल गए, आपका घर जमींदोज हो गया, आप से ही उकसाया जाएगा, और आपके इलाकों में आकर के उल्टे सीधे नारे लगाए जाएंगे, घरों में पत्थर फेंके जाएंगे, गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी, और जरा से आप रोकेंगे आपका घर आपके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। और आपके पास ऐसी तो कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सके, आपके लिए बोल सके। और हम लोग छोटे छोटे अभी अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, और लगना भी चाहिए, लेकिन अब जो ये हालात आ रहे हैं ये हमारे बिजनेस को भी रोकेंगे, हमारे सम्मान को भी रोकेंगे, हमारी इज्जत पर भी हाथ डालेंगे, हमारे घरों पर भी हाथ डालेंगे, और आगे आने वाली हमारी नस्लों पर भी हाथ डालना चाह रहे हैं। अगर हम लोग इन 2 महीनों में सचेते नहीं, अगर हम 2 महीने अपना चुनाव मान के नहीं लगे और अपना सम्मान मान के नहीं लगे, और अपनी ये चुनाव
सपा का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है या सांसद का है, ये नहीं, ये चुनाव मेरे सम्मान का है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको बात ये मीटिंग करने का भी सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हम मीटिंग कर लें, और ना ही बैठ पाएंगे, जरा भी बोलना चाहेंगे, इकट्ठा होना चाहेंगे, 144 लगा रहेगा। और आपने देखा होगा हर 6 महीने बाद 144 लगा, हर एक 6 महीने बाद 144 लगा, धारा लगाई जाएंगी, गैंगस्टर लगाए जाएंगे, तमाम टारगेट आपके ऊपर कर दिए जाएंगे, शिक्षा से आप तोड़ दिए जाएंगे, पैसों से तोड़ दिए जाएंगे। अजय जी ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं और आप लोग को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है, और इसके बाद बैकवर्ड तबका आ रहा है और एससी तबका आ रहा है, जो खेती करता था और जो इधर उधर मजदूरी करता था, अपने बच्चों को पढ़ाता था, बच्चा 20 साल 18 साल होने के बाद टारगेट मेहनत करता था कि हम आरक्षण के बुनियाद पर, संविधान के बुनियाद पर नौकरी पा जाएंगे। तो जो जिसके खेती किसानी वाले मम्मी, उनके पापा और भाइयों ने मेहनत करके, पीठ जला करके, मुंह जला करके, किसानी कर करके बच्चे को पढ़ाया था, वो आज उनकी उम्र भी खत्म हो जा रही, 9 बार पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो तो उनके ऊपर टारगेट है, एससी और बैकवर्ड के ऊपर। हम लोग को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ धर्म जात पर। आप जितने भी ग्रुप देख लीजिए, जितने भी आप उनके बीजेपी के लेख देख लीजिए, सबसे ज्यादा वो और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आपके ऊपर टारगेट, सिर्फ आपके हर जगह कब्रिस्तान, लव जिहाद, पाकिस्तान, मतलब अजीब माहौल है। जो हम लोग कभी बचपन में साथ खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, एक दूसरे शादी में जाया करते थे, बिरादरियों में पहचान नहीं होती थी, रही वजह से बता रहे थे, आज सब में बंटवारा किया गया है। तो अगर इन सब चीजों को रोकना है तो हम लोग ये न माने कि हम जिले में ये हमको लेटर दिया गया, नहीं, इसके सहारे एक हमारा हौसला बढ़ेगा और इस हौसले से हम लोग ये साबित करने में जुड़ जाएंगे कि हम लोग एक सिपाही हैं जो नस्लों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, पार्टी जितने के लिए नस्लों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। हम अगर अभी से नहीं चेते और हम में से लोग नहीं निकले, भाई बहुत सब लोग अपने अपने बिजनेस कर रहा, काम कर रहा, लेकिन जो जिसमें सलाहियत अल्लाह ताला पैदा कर दे, जिसमें सोच पैदा कर दे, सोचिए है तो अपना धंधा छोड़ करके आप जिला कार्यालय कैसरबाग में आ गए, सोच ना होती तो अपने काम कर रहे होते, तो हम लोग कर रहे हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप निकले कि हम जाएंगे वहां पार्टी में जाएंगे। तमाम लोग मकान बनाने में जुटे हुए हैं, तमाम लोग कुछ करने में, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेने में जुटे हुए हैं, ग्लैमर मकान बनाने में भी है, ग्लैमर बड़ी गाड़ियों में भी है, लेकिन जितना ग्लैमर समाज सेवा में है, अगर आप मंच में जाकर के माला पहनाए जाते हैं तो वो जो करोड़पति बैठा होता है मंच के नीचे, वो चाहता है कि हमारा भी सम्मान के साथ नाम लिया जाए और माला पहनाया जाए। आप समाज सेवक हैं, नस्लों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपको जिला सचिव कह के माला पहनाया गया, आपको विधानसभा अध्यक्ष कह के माला पहनाया गया, तो उस बिल्डिंग से बढ़ करके हम आए जो पूरी जिंदगी आपने पैसा जोड़ के कमा के सऊदी जाकर पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया था, वो सम्मान आपको नहीं मिलेगा, बड़ी गाड़ियों से नहीं मिलेगा, जो इस समाज सेवा से मिलेगा, कौम की रक्षा से मिलेगा, नस्लों की रक्षा से मिलेगा। आप हिफाजत करने निकले हैं, आप में कुछ जज्बा है, तभी आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल करके बैठे हैं, नहीं तो थोड़ी देर के लिए कोई आता है भागता, कोई आता है भागता है, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला, यहीं से हमारा सैलाब बही निकलेगा और हम लोग महीने में एक दिन बैठा करेंगे, एक सारी समस्याओं को सुना करेंगे, जानेंगे कि उनके वहाँ क्या समस्या है, उनके वहाँ क्या समस्या है। गरीब भाई की समस्या को देखने हम लोग को पता चला, सबीर भाई ने कहा कि इन्होंने रात में इन्होंने कहा कि हमारे वहाँ गेट बंद किया जा रहा है और बहुत मुसीबत है। तो हमने कहा रईस भाई अच्छा, तो मैंने सबीर भाई से बात की, मैंने कहा हाँ ये मुसीबत तो बहुत हो रही है, तो कैसे क्या होगा, सुबह चलना है। तो हम लोग थाने अभियाना थाने चल गए, हाँ सबीर भाई पूरी टीम गई, इनकी टीम के एक आदमी नाई बिरादरी के पकड़ लिए गए थे, उनको छुड़ाया गया, वहीं पे छुड़ा करके 3 लोग बंद थे उनको हटवाया गया और कहा गया कि अब काम न चलना चाहिए, काम रुका रहे, काम रुका है। और एक कल शायद रात में बबलू भाई लोगों ने एसडीएम से बात भी की थी। तो जो आप लोग की आवाज अगर कान में सुनने में आती है तो हम लोग में जब पैदा हो जाती है, कहीं ना कहीं से मदद की जाए, लेकिन हम लोग सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से दबाव नहीं बना पा रहे हैं। अपनी बातों से कह के तन से मन से जिससे भी हो सकेगा आप लोग की मदद की जाएगी। अगर पावर आ जाएगी तो हर तरीके से मदद की जाएगी। तो आप अपने सम्मान के लिए, आप अपने कौम की रक्षा के लिए, आप अपनी नस्ल को बचाने के लिए आज से जुड़ जाएं कि हमको ये 2 महीना लग करके घरों में जो लेडीज सोया करती हैं उनको उठाना है, जो भाई टहलने चले जाते हैं उनको लाना है,
चुनाव वाले दिन हमको हर हालत में एक वोट निकलवा के डालवा देना है और प्यार से दूसरी बिरादरी में भी जाना है कि देखिए आपके आरक्षण पर हमला किया गया है, आपके संविधान पर हमला किया गया है, आपके तमाम चीजों पे टारगेट किया जा रहा है। जो आप पढ़ करके युवा साथी हैं, पढ़ कर नौकरी की तलाश करने निकले थे, 9वीं बार पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही। वो सब उम्रें चली गई, 34 साल का 35 साल का बच्चा हो गया, उम्र खत्म, घर में बैठे हैं, गाँव बैठे हैं। जो गांव से निकल के शहरों में ड्यूटी करते थे लड़के, आज 10 साल पहले जो क्षेत्रीय पार्टियां रहा करती थी, आज तो ख्वाब खत्म हो गए। समाजवादी बीजेपी सिर्फ दंगों की, नफरत की बात करके वोट लेना चाहती है। गांव में विकास नहीं दिख रहा, चाहे किसी भी गांव में देख लीजिए, कहीं कोई पत्थर नहीं, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। एक छोटी सरकार मायावती थी, लखनऊ चमक रहा था, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आई, लखनऊ पूरी तरीके से चमक गया और उसके बाद आप फिर ठप पड़ा। आप बताइए कहीं पर कोई काम दिख रहा हो? खाली नफरत की बातें। इसलिए हम लोग अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, अपनी जेब के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, अपने सम्मान इज्जत के लिए। अगर इज्जत नहीं तो सारा मकान, 4 मंजिला मकान बनाओ, नीचे अगर बुला करके कोई 2 चाटे मार दे, सारे मकान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप बड़े लग्जरी गाड़ी से जा रहे हैं, कोई नीचे उतार के आपके कपड़े फाड़ दे, सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। आप इज्जत और सम्मान के लिए चुनाव में पद लेकर के जुट जाएं और ये मान लें कि हम लोग के लिए, क्योंकि अंधों पर हमारी नस्लों का भार है, यहीं से हम लोग उठ जाएंगे और यहीं से लग जाएंगे और इंशाअल्लाह अब इस 2 महीने हम लोग एक आवाज पे अगर मैसेज चला जाए तो आप लोग जरूर आ जाएं। 10 मिनट का या आधे घंटा का टाइम भले अपने अपने विधानसभा में दे दें, मैसेज देखें और फटाक से उस पर एक्टिव हो जाएं कि कुछ ना कुछ हालात हैं तो जो हमको आना जाना पड़ेगा। तो 2-3 महीने कर लीजिए अपनी नस्लों के लिए, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर अपना अपना बिजनेस करना। अगर सम्मान बचा ले गए तो बड़ा बिजनेस किया जाएगा, नहीं बचा है तो सम्मान की लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। इसलिए यही वक्त है कि 2 महीने हम लोग जुट जाना चाहिए। तो हम लोग रहे हैं कि अंत करीब हो चुका है और सारे विंग पर एक बहुत बड़ा काम आ गया है और हम लोग को लगना है कि 2 महीने की जो भी समय आया है उसमें पूरी तरीके से हम लोग पार्टी के लिए समर्पित कर देंगे। और हमारी टीम आज इकट्ठा हुई है पूरे जिले की और ये यहाँ से तय करके जा रही है कि हम लोग गांव-गांव, गलियों में फैल जाएंगे और बूथ स्तर पर जा करके वोट को जो है उनको सहेजना है और जो नहीं है उनको बढ़ाना है और बचाना है और चुनाव के दिन एक वोट डलवा देना। इसका तो बीजेपी की देखी जा रही है, उनके कई बार चुनाव देखे जा रहे हैं, कोई भी तो किस तरह का संघर्ष करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत अग्रिम सोच के आते हैं और उन्होंने देखा कि ये जो पार्टी आई बीजेपी के जो पूरे घटनाक्रम में अब ये 10 साल में या 7 साल में 8 साल में जो भी हुए, इसमें कोई विकास की बात नहीं करती, कोई नौकरी की बात नहीं करती, कोई रोजगार की बात नहीं करती और आरक्षण, संविधान, इस सब को समेट करके हटाना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये चीज़ देखा कि बीजेपी जो है उन पर हमला कर रही है तो उन्होंने पीडीए बनाया। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, पीड़ित, अगड़ा, आधी आबादी जो ये है, ये सब प्रभावित है बीजेपी से और इसको कोई कहीं पर फायदा नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि जो आरक्षण पर नौकरियां रोजगार नौजवान पाते थे तो आज 10 साल से नौकरियों की खाली ख्वाब देख रहे हैं और जब अपना पैसा लगा करके, फॉर्म भर करके और दूर दूर से सफर करके इम्तिहान देने आते हैं, उसी दिन 1 घंटे के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, नवा पेपर लीक हो गया। ये क्या रोजगार युवा देख नहीं रहा और जो आरक्षण हटा रहे हैं ये पिछड़ा नहीं देख रहा, आरक्षण हटा रहे दलित नहीं देख रहा, देख रहा है कि हम किसानी करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे जिससे हमारा बच्चा बड़ा होकर के नौकरी पाएगा। आप निजीकरण किए दे रहे हैं, निजीकरण करेंगे तो लंबा चौड़ा जो बड़े घरों का बच्चा होगा वो आएगा, गरीबों का बच्चा आएगा नहीं। इसलिए पीडीए जो नारा दिया गया, इसमें पिछड़े भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे, अल्पसंख्यक भी रहेंगे, ये 85 हो जाते हैं। बीजेपी के पास 15 बचेंगे और 15 से ही देखिएगा सरकार इस बार चली जाएगी इनकी, हम लोग 85 से सरकार बनेंगे।